भोजपुरिया माटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज के पार्टी के उम्मीदवार चंचल कुमार जी हैं, जो अपनी क्षेत्र में अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है कि महिलाओं को 5 लाख रुपया लोन देना, शिक्षा में सुधार और अप्रवासी बिहारियों के लिए रोजगार की व्यवस्था बिहार में करना को लेके क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी हम उनसे चर्चा करेंगे यहाँ के चुनावी समीकरण के बारे में। चंचल जी, पहले तो आपको हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भोजपुरिया माटी के देखने वाले सभी दर्शक को हमारे ओर से प्रणाम। चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और चुनाव का डेट नज़दीक आते जा रहा है, वातावरण तो ठंडा होते जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार बिहार की जनता मन बना लिया है। बिहार में अब रोजगार प्लान पे ही बात होना है। बिहार की जनता इस बार तय कर ली है जो हर परिस्थिति में बिहार बदलाव होके रहेगा, बिहार में जनता का राज बनेगा। अब किसी नेता का बात नहीं चलेगा बिहार में। इस बार बिहार के लोग, राघोपुर के मतदाता यह निश्चित रूप से तय किए हैं कि किसी नेता का चेहरा देख करके वोट नहीं करेंगे। इस बार सब लोग अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट करेंगे और हर परिस्थिति में इस बार लोगों ने जो संकल्प लिया है, जन स्वराज का जो विचारधारा है, उसके साथ जो जितने बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, ये सभी लोग इस बार बदलाव के पक्ष में हैं और बदलाव होके रहेगा बिहार में। कल महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जिसका नाम तेजस्वी प्रण दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो तेजस्वी जी अब तनी दिन में सोना के लंकों का घोषणा कर देंगे। जिस आदमी को यह मालूम नहीं है अभी तक कि पूरे बिहार में आज तक 26 लाख मात्र नौकरी है, वो आदमी कह रहा है हर घर में नौकरी दे देंगे। हर घर में नौकरी देने की वादा तो जन स्वराज नहीं कर रही है। जन स्वराज का जो वादा है, जन स्वराज का जो विजन है, जो प्लान, निश्चित रूप से इस बार छठ व्रत में, जो छठ पूजा में और दिवाली में जो भी लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र से आए हैं, वह निश्चित रूप से 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमाने के लिए नहीं जाएंगे। उनको रोजी रोजगार की यही मजदूरों की व्यवस्था करके दी जाएगी। और निश्चित रूप से जो जन स्वराज का 5 विजन है, 5 वादा है, उस पर काम का ब्लूप्रिंट तैयार है और वह 5 काम सरकार बनते के साथ लागू होगा। और हमारे नेता ने जो बड़ी फैसला लिया है, वह जैसे ही जन स्वराज की सरकार बनती है तो पहले घंटा यह झूठी शराबबंदी का खेल खत्म कर दिया जाए। क्या आपकी सभा, आपके क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी चुनावी सभा संबोधित करेंगे? बिल्कुल, कार्यक्रम का शेड्यूल बन रहा है, बहुत जल्दी ही कार्यक्रम लगेगा विद्युपुर में। पहले तो यहाँ पर प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि मैं ही तेजस्वी के खिलाफ लड़ूंगा, बाद में उन्होंने आपको उम्मीदवार बनाया, इसके पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, अभी तो आप पहले ये देखो कि हमारे नेता चुनाव का आगाज ही राघोपुर से किए हैं। चुनाव का सबसे पहला आगाज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से हुए। हमारे नेता सबसे पहले राघोपुर ही आए हैं। रहा बात आपने जो ये बात बता, आप जो बोल रहे हैं, जो हमारे नेता लड़ने की बात किए थे, तो उसमें पार्टी के द्वारा यह तय किया गया कि भाई समय का अभाव है और नेता हमारे यहाँ लड़ने के लिए आते खुद, तो निश्चित रूप से 3-4 दिन का समय लगता है, जिससे बाकी सीट पे प्रभावित होता। और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, इसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने नेता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और निश्चित रूप से जन स्वराज का एक एक सिपाही जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहा है, उस सभी जगह प्रशांत किशोर जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए एक सीट कोई मायने नहीं रखता है। 243 सीट पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है, सभी सीट मायने हैं। सभी सीट पे प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के घोषणा पत्र के अलावा आप ऐसे 5 काम बताएं जिससे जनता आपको मतदान करे। अभी तक जो भी मूलभूत सुविधाओं से राघोपुर विधानसभा क्षेत्र वंचित है, जैसे राघोपुर में अभी तक कोई डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, पहला डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी। सबसे बड़ा समस्या हमारे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, राघोपुर ब्लॉक में है कटाव का, बाढ़ का। कटाव मुक्त राघोपुर बनाया जाएगा। और निश्चित रूप से इस बार यह तय किया गया है जो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, रोजगार का व्यवस्था होगा। और राघोपुर में जो अभी तक
जिस चीज़ से अभी तक राघोपुर में एक हॉस्पिटल रजिस्टर नहीं हो पाया है, एक अच्छा हॉस्पिटल का व्यवस्था राघोपुर में किया जाएगा। राघोपुर में मॉडलर स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। इन तमाम चीज़ों से जो राघोपुर आज तक वंचित है, उन सभी सुविधाओं को व्यवस्था किया जाएगा। और निश्चित रूप से राघोपुर वासियों से मैं यह वादा करता हूं कि यदि मैं यहां से विधायक बन के जाता हूं तो पहला काम जरूर होगा मेरा, ये राघोपुर ब्लॉक और विद्युपुर ब्लॉक दोनों जगह हमारे जो नौजवान लड़के हैं जो खेलने के लिए आज बहुत दिक्कत होता है, दोनों ब्लॉक में एक एक स्टेडियम का व्यवस्था किया जाएगा। हमारे साथ चंचल जी हैं। चंचल जी, क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम युवाओं से यह अपील करते हैं कि आप सभी लोग इस बार व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनिए। आप युवाओं पे ही भरोसा है, हमारे नेता का भी और हमारा भी। हमारे युवा जब तक जागेंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होना। इसलिए आप तमाम युवाओं से यह आग्रह करते हैं कि इस बार मौका आ गया है हम लोगों के अपने भविष्य के लिए। आप सभी लोगों को जागरूक करें और स्कूल के बस्ता छाप 7 नंबर पे वोट करें। और इस बार राघोपुर बदलेगा बिहार, जनता का सुंदर राज होगा। धन्यवाद चंचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार चंचल कुमार जी थे, जिन्होंने कहा कि वो राघोपुर में डिग्री कॉलेज, अस्पताल की व्यवस्था में सुधार, मॉडर्न स्कूल की स्थापना करेंगे और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। आप हमारे साथ आगे की खबर के लिए बने रहिए। मैं सुजीत कुमार, भोजपुरिया माटी न्यूज, विद्युपुर राघोपुर विधानसभा।